ठीक है, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग वापस आ चुके हैं ड्रैगन बॉल सुपर के रीराइट को लेकर। तो रिसेंटली मैं थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट रहने लगा हूँ। मैंने वीडियोस अपलोड करी है इस महीने सही से। वेल ऐसा नहीं है कि मैं वीकली वीडियोस ला रहा हूँ या ऐसा कुछ, बट मैं थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट होने लगा हूँ एंड हो सकता है मैं वीकली वीडियोस भी लाने लगूँ जल्दी। एंड ये सब इसीलिए हो पाया है क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर वापस आ रहा है। अभी बहुत सी बातें करनी है मुझे, पर उन सभी बातों को वीडियो के एंड में रखते हैं। अभी के लिए तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम लोग वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। वेजिटा अपनी न्यू फॉर्म दिखाता है सुपर सैयन ब्लू एंड उससे वो फ्रीजा को बहुत ही आसानी से हरा देता है। इसके बाद सभी लोग बुल्मा के घर पर पार्टी कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है एंड उससे ट्रंक्स की टाइम मशीन निकलती है। बुल्मा क्विकली पहचान लेती है कि ये ट्रंक्स की टाइम मशीन है एंड गोकू वेजिटा टाइम मशीन से ट्रंक्स को बाहर निकालते हैं। वीरस कंफ्यूज है क्योंकि बुल्मा उसे ट्रंक्स बुला रही है एंड एक छोटा वाला भी ट्रंक्स है। वीरस को कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ट्रंक्स के होश में आते ही वो सीधे गोकू को देखता है एंड गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। गोकू उसके पंच को रोक देता है। तभी ट्रंक्स सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म होता है एंड गोकू को पीछे पुश करने लगता है। गोकू भी उसके पंच को रोकने के लिए सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म होता है। बुल्मा पीछे से आकर ट्रंक्स को स्लैप देती है एंड फिर ट्रंक्स को रियलाइज होता है कि वो कहाँ पर है। इसके बाद ट्रंक्स अपनी बेस फॉर्म में आता है। ट्रंक्स गोकू से सॉरी बोलता है। इसके बाद ट्रंक्स गोकू से पूछता है कि तुम तो मर चुके थे। गोकू स्माइल करते हुए कहता है कि ये बहुत ही लंबी स्टोरी है। इसके बाद ट्रंक्स गोकू एंड वेजिटा को एक्सप्लेन करता है। उसकी टाइमलाइन में एक बहुत ही बड़ा खतरा आ चुका है। गोकू से पूछता है कि क्या वो माजिन बू की बात कर रहा है। तो ट्रंक्स कहता है नहीं, उसने माजिन बू को संभाल लिया था सुप्रीम काय की हेल्प से। इसी के साथ हम लोग एक शॉर्ट इवेंट देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं बाबीडी 10 साल से एनर्जी को कलेक्ट कर रहा है ताकि वो बू को रिवाइव कर पाए। ट्रेनिंग कर रहा है सुप्रीम काय के प्लैनेट पर जी स्वॉर्ड लेकर। यहाँ पर सुप्रीम काय ट्रंक्स को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। बेसिकली अपने अप्रेंटिस की तरह बना लेते हैं वो। के बाद ट्रंक्स सुप्रीम काय एंड किबीटो काय फाइट करते हैं डबोरा से, जहाँ पर डबोरा किबीटो काय को मार देता है एंड ट्रंक्स की जी स्वॉर्ड पर वो स्पिट कर देता है जिससे कि वो टूट जाती है। सुप्रीम काय भी नियरली मरने वाले होते हैं। उसी टाइम ट्रंक्स सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म होता है एंड डबोरा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। वो डबोरा के साथ बाबीडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है एंड इसके बाद सुप्रीम काय की भी डेथ हो जाती है। वेल वेजिटा ये सब सुनकर अपने सन के ऊपर प्राउड होता है कि ट्रंक्स ने अकेले ही बू सागा को संभाल लिया। इसके बाद वो गुस्सा भी होता है क्योंकि ट्रंक्स भाग कर आ चुका है अपने दुश्मन से। ट्रंक्स एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है इस नए दुश्मन के बारे में। ट्रंक्स बताता है कि उसने गोकू पर अटैक इसलिए किया था क्योंकि वो जो नया दुश्मन है वो दिखने में बिल्कुल गोकू की तरह है। उस पर्सन को वो लोग गोकू ब्लैक बुलाते हैं। ट्रंक्स बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले उसे लगा था कि उसकी टाइम मशीन खराब हो चुकी है एंड वो वहीं पर फंसा हुआ है उसी ब्लैक के सामने उठा है वो एंड इसीलिए उसने गोकू पर अटैक किया था। गोकू उससे पूछता है कि तुम जिसकी बात कर रहे हो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ट्रंक्स गोकू से बताता है कि वो सुपर सैयन 2 बनकर उससे फाइट कर रहा था, पर वो बेस फॉर्म में ही ट्रंक्स को हरा रहा था। एंड इसके बाद गोकू ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सैयन 3 में एंड कहता है कि बताओ मुझे वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये देखकर ट्रंक्स शॉक रह जाता है एंड इसके बाद ट्रंक्स भी सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म होता है। गोकू ट्रंक्स को देखकर इंप्रेस होता है क्योंकि ट्रंक्स अकेले ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो इसके बाद गोकू कहता है कि मुझ पर अटैक करो एंड ट्रंक्स उस पर अटैक करता है, पर गोकू सुपर सैयन 3 काफी आसानी से ही ट्रंक्स को हरा देता है। इसके बाद ट्रंक्स बताता है कि गोकू ब्लैक इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो 1 साल पहले उसकी अर्थ पर आया था एंड तब से सब कुछ होपलेस। ट्रंक्स बताता है कि उसने कई बार गोकू ब्लैक से फाइट करने का ट्राई किया पर वो एक बार भी नहीं जीत पाया। वो बताता है कि वो जितनी बार भी हारता रहा गोकू ब्लैक उसे मारता नहीं था, वो बस उसे बेहोश करके वहीं पर छोड़ देता ताकि नेक्स्ट टाइम ट्रंक्स और स्ट्रांग होकर आए एंड वो भी इससे स्ट्रांग हो पाए। एंड इसके बाद ट्रंक्स बताता है कि कैसे उसने बुल्मा को खो दिया। इनकी बात को बीरस एंड वीस इंटरप्ट करते हैं। तो तुम ट्रंक्स हो, फ्यूचर से तुमने टाइम ट्रेवल किया और टाइम के साथ छेड़छाड़ की जो कि कभी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैं तुम्हें इरेज करता हूँ। एंड ये कहते हुए ही बीरस ट्रंक्स के सामने अपने हाथ को रेज करता है, पर इसी के साथ गोकू एंड वेजिटा ट्रंक्स के आगे आ जाते हैं। बीरस कहता है ठीक है फिर मैं ये पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। एंड इसी के साथ बीरस अपनी फिंगर को रेज करता है एंड एक हक्काई बॉल बनाने लगता है, पर तभी उनके ऊपर एक पोर्टल खुलता है एंड हम लोग देखते हैं गोकू ब्लैक को। वो आते ही लॉर्ड बीरस को नोटिस करता है एंड गोकू वेजिटा एंड ट्रंक्स एंड बाकी सभी को। तो यहाँ पे हो तुम ट्रंक्स। वेल गोकू उड़कर उसके सामने आता है। गोकू कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो एंड गोकू ब्लैक एंड गोकू फाइट करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग इजीली देख पा रहे हैं कि गोकू ब्लैक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सुपर सैयन 2 गोकू से। तो गोकू सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है एंड गोकू ब्लैक को पीटना शुरू करता है। गोकू ब्लैक सुपर सैयन 3 से पिटता है, पर धीरे धीरे वो गोकू के बराबर आने लगता है। फिर वो जिस पोर्टल से आया था वो पोर्टल से वापस खींचने लगता है एंड तभी गोकू से बहुत स्ट्रॉन्ग किक देता है। वो पोर्टल में वापस जाने से पहले ट्रंक्स की टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड उसी टाइम पर वीस एंड बीरस कुछ नोटिस करते हैं उसके हाथ में। फिर पोर्टल क्लोज हो जाता है एंड गोकू ब्लैक जा चुका है एंड ट्रंक्स की टाइम मशीन भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसके बाद बुल्मा रिवील करते हैं कि उसके पास वो वाली टाइम मशीन है जिससे सेल पास्ट में आता
पर बुल्मा नहीं जानती कि उसे रिपेयर कैसे करना है। तो ट्रंक्स उसे एक बुक देता है। ट्रंक्स कहता है कि उसकी मॉम ने कहा था कि उसकी पास्ट वाले वर्जन को ये दे देना एंड वो समझ जाएगी। एंड बुल्मा देखते ही समझ जाते हैं कि एक तरह का मैनुअल है टाइम मशीन को रिपेयर करने का। एंड इसके बाद बुल्मा काम पर लग जाती है। दूसरी तरफ बीरस गोकू से कहता है कि मेरे साथ चलो सेयर। एंड गोकू को लेकर वीस एंड बीरस कहीं पर चले जाते हैं। बीरस गोकू को रास्ते में बताता है कि गोकू ब्लैक की गोकू से मैच नहीं कर रही थी, प्लस उसकी हाथ में एक रिंग थी, इसे टाइम रिंग कहते हैं। एंड वो उसके पास कैसे आई एंड हम लोग उसी का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद बीरस सुप्रीम काय के प्लेनेट पर पहुंचता है एंड वहां पर वो सुप्रीम काय से पूछता है किसी ऐसे काय के बारे में जो कि मॉर्टल से हेट करता है। सुप्रीम काय सीधे ही किबीटो का नाम दे देते हैं, बट किबीटो कहता है कि वो पहले ऐसा था, अब वो ऐसा नहीं है। गोकू उनसे पूछता है कि वो किसी काय को क्यों ढूंढ रहे हैं जो कि मॉर्टल्स से हेट करता है। वेल वीस गोकू को एक्सप्लेन करता है कि जिस गोकू ब्लैक से अभी गोकू ने फाइट करी उसकी की गोकू से रिजेंबल नहीं कर रही थी, बल्कि एक काय की से रिजेंबल कर रही थी। एंड सुप्रीम काय भी कहते हैं कि हाँ उन्होंने भी ऐसा ही फील किया था। इसके बाद सुप्रीम काय थोड़ा सा ज्यादा सोचते हैं एंड इसके बाद कहते हैं कि एक और काय है। वो बताते हैं जमासु के बारे में जो कि यूनिवर्स 10 के सुप्रीम काय गोवासु के अंडर ट्रेनिंग कर रहा है। इसके बाद बीरस एंड विस यूनिवर्स 10 की तरफ जाने लगते हैं एंड बीरस सुप्रीम काय से कहता है कि उसे सेफ रहना होगा क्योंकि अभी बीरस मरना नहीं चाहता। वेल ये सुनकर गोकू थोड़ा सा कंफ्यूज है। वो लोग जा रहे होते हैं, रास्ते में गोकू उनसे पूछता है कि बीरस ने ऐसा क्यों कहा। तब वीस एक्सप्लेन करता है कि एक सुप्रीम काय की लाइफ एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की लाइफ आपस में कनेक्टेड होती है। अगर कोई सुप्रीम काय को मार देता है तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी मर जाएंगे, इसीलिए ट्रंक्स की टाइमलाइन में लॉर्ड बीरस नहीं है। इसके बाद बीरस, वीस एंड गोकू पहुंच जाते हैं यूनिवर्स 10 के सुप्रीम काय के पास। गोवासु बीरस एंड वीस को ग्रीट करते हैं एंड ये देखकर शॉक होते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ एक मॉर्टल क्या कर रहा है। गोवासु बीरस एंड वीस को इंट्रोड्यूस कराते हैं जामासु से जो कि गोवासु का स्टूडेंट है। इसके बाद बीरस बताता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। बीरस बताता है कि उनके यूनिवर्स में एक पर्सन आया है जिसने की टाइम रिंग पहनी हुई थी। वो दिखने में सेयन की तरह है जो कि मेरे साथ है, तो मैं तुम लोगों की टाइम रिंग्स चेक करना चाहता हूँ कि वो सही है या नहीं। गोवासु उन्हें अपनी टाइम रिंग्स दिखाता है एंड वो बिल्कुल सही है। गोवासु उनसे पूछता है कि ये जो हो रहा है ये सब यूनिवर्स 7 में हो रहा है, तो वो लोग यूनिवर्स 10 में टाइम रिंग्स क्यों चेक करने आए हैं। तो वीस उन्हें बताता है कि वो लोग अलग अलग यूनिवर्स में जा जाकर चेक कर रहे हैं। बहुत ही थोड़ा सा पर बीरस कुछ नोटिस करता है। वो नोटिस करता है कि जमासु की सिमिलर है गोकू ब्लैक से। इसके बाद बीरस जमासु से कहता है कि तुम इससे एंड गोकू से फाइट करो। पहले इस रिक्वेस्ट को सुनकर सभी लोग शॉक्ड हैं, गोवासु, जमासु एज वेल एज गोकू। पर वीस समझ जाता है कि लॉर्ड बीरस यहाँ पर क्या करने की सोच रहे हैं। बीरस कहता है कि ये स्पारिंग मैच की तरह होगा, मैं देखना चाहता हूँ कि जमासु कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑलरेडी ये रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, ऊपर से ये रिक्वेस्ट कर कौन रहा है, लॉर्ड बीरस। मगर फिर भी जमासु मान जाता है एंड गोकू तो हमेशा फाइट के लिए रेडी ही रहता है। तो गोकू एंड जमासु के बीच में फाइट स्टार्ट होती है एंड हम लोग देखते हैं कि जमासु बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मार्शल आर्ट में। इनफैक्ट मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट गोकू से भी ज्यादा। जमासु से कीप अप करने के लिए गोकू को सुपर सैयन 2 बनना पड़ता है। स्ट्रेंथ के मामले में दोनों इक्वल हो चुके थे एंड अब गोकू दिखाता है अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक। जमासु गोकू को नॉकडाउन करने वाला था बट गोकू क्विकली उसके अटैक को डॉज करता है, जमासु के ऊपर अटैक करता है एंड उसे ब्लॉक करने के लिए जमासु को अपनी फुल पावर यूज करनी पड़ती है। एंड देन उसकी की को सेंस करने के बाद बीरस एंड वीस का सस्पेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है एंड गोकू भी ये नोटिस करता है। इसके बाद गोकू जमासु को हरा देता है। ऑल्दो जमासु हार नहीं मानता है, वो गुस्से में उठता है एंड अपनी की ब्लेड को फॉर्म करता है, तभी गोवासु उसे रोक देता है। तो जमासु गोकू के बारे में पहले से जानता है, पर ये पहली बार है जब जमासु गोकू के आमने सामने है। इसी के साथ हम लोग जाते हैं एक फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जमासु एंड किबीटो का एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। सिन एंड गोवासु उनकी फाइट को देख रहे हैं। गोवासु बताता है कि जमासु पहले नॉर्थ काई हुआ करता था एंड अब वो नेक्स्ट सुप्रीम काई बनने की ट्रेनिंग कर रहा है। तो जमासु किबीटो काई को हरा देता है एंड इसी के साथ फाइट एंड होती है। इसके बाद जमासु सिन के पास आता है एंड उन्हें बताता है कि मुझे पता चला है कि आपने माजिन बू को हराया है। सिन उन्हें बताता है कि माजिन बू को खत्म करने का काम लॉर्ड बीरस का था, पर लॉर्ड बीरस वहाँ पर नहीं थे, इसलिए हमें अर्थ के मॉर्टल से हेल्प लेनी पड़ी। एक सेयन जिसका नाम सन गोकू है एंड उसके फ्रेंड्स ने माजिन बू को खत्म किया। वेल जमासु कंफ्यूज है कि एक मॉर्टल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वेल इसके बाद शिन एंड किबीटो काई के वहां से जाने के बाद गोवासु जमासु से बात करते हैं। वेल वो जानते हैं कि जमासु की मार्शल आर्ट टेक्निक एंड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी है, उसकी जो मॉर्टल्स के अगेंस्ट हेट्रेड है उस पर काम करना पड़ेगा। इसलिए वो जमासु को एक प्लेनेट दिखाते हैं। उस प्लेनेट की जो स्पीसीज है वो एक दूसरे से फाइट कर रही है एंड जमासु क्विकली इस रिजॉल्व पर आ जाता है कि हमें इस पूरी स्पीसीज को खत्म कर देना चाहिए। वेल गोवासु उसे रोकता है और कहता है ये सब तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन करते हैं, हम सुप्रीम काई नहीं। जमासु कहता है ये स्पीसीज कभी नहीं सुधरेगी। गोवासु कहता है नहीं, इन्हें टाइम दो, इन्हें टाइम के साथ इवॉल्व करेंगे। इसी के साथ गोवासु जमासु को दिखाता है टाइम रिंग जिससे कि वो लोग फ्यूचर में जा सकते हैं। जमासु को बताता है कि इस टाइम रिंग को केवल एक सुप्रीम काई ही यूज कर सकता है एंड इससे हम लोग फ्यूचर एंड पास्ट में जा सकते हैं। ऑल्दो हम लोग पास्ट में जाकर जो भी चेंज करेंगे उससे एक नई टाइम लाइन बन जाएगी एंड उस टाइम लाइन के साथ एक नई ग्रीन टाइम रिंग भी आ जाएगी इस बॉक्स में, जिससे कि हम लोग उस टाइम लाइन में
ट्रैवल कर पाएंगे। तो गोवासू अपनी एक इयररिंग जमासू को देता है ताकि वो भी टाइम रिंग को यूज कर पाए एंड वो जमासू से कहता है कि सेम ईयर में पहनना जिसमें मैंने पहनी ताकि हम लोग फ्यूज ना हो। इसके बाद जमासू एंड गोवासू उसी प्लान के फ्यूचर में जाते हैं एंड वो लोग देखते हैं कि वो स्पीसीज इवॉल्व हुई है, अब उन लोगों के पास घर है एंड देन जमासू एंड गोवासू देखते हैं कि वो लोग फिर से एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं जिसमें एक बूढ़ा आर्मी उस फाइट को रोकने के लिए आता है। वहाँ पर कुछ हो पाता है इससे पहले ही जमासू एंड गोवासू के ऊपर एक पर्सन अटैक कर देता है पर जमासू अपनी की से ही उसे पीछे फेंक देता है। इसके बाद गोवासू डिसाइड करता है वहाँ से वापस जाने की, पर जमासू रुकता नहीं है। वो अपने हाथ में एक की ब्लेड बनाता है, गोवासू से रुकने को कहता है, वो कई बार उससे कहता है पर जमासू उस पर्सन को 2 हिस्सों में काट देता है। लोग वहाँ से वापस आते हैं एंड इसके बाद गोवासू कहता है कि तुमने वहाँ पर जो कुछ भी किया वो सही नहीं था जमासू। गोवासू समझाता है कि एक सुप्रीम गाय की ड्यूटी होती है चीजों को ऑब्जर्व करना। वो जमासू को समझाता है एक सुप्रीम गाय की ड्यूटी के बारे में। वेल इसके बाद हम लोग थोड़ा सा टाइम और स्किप करते हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गोवासू देख रहे हैं यूनिवर्स 6 वर्सेस यूनिवर्स 7 टूर्नामेंट, जहाँ पर जमासू पहली बार गोकू को एक्शन में देखता है। वो देखता है कैसे एक मॉर्टल गॉड को सरपास करता है एंड उसके अंदर गोकू को लेकर हेट्रेड बिल्ड होने लगती है एंड इसके बाद वो सुपर ड्रैगन बॉल को देखता है। वो गोवासू से पूछता है सुपर ड्रैगन बॉल के बारे में। गोवासू बताते हैं कि ये सुपर ड्रैगन बॉल है एंड ये किसी टाइप के ऑप्स हैं जो कि विश पूरी करते हैं। गोवासू बताता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट टाइम में आते हैं। जमासू एंड गोकू की फाइट के बाद बीरस, वीस एंड गोकू को शक हो चुका है कि शायद वो गोकू ब्लैक है, पर उनके पास कोई प्रूफ नहीं है एंड इसीलिए वो लोग वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हम लोग जमासू को फेंटली स्माइल करते हुए देखते हैं, मान लो ऐसे जैसे कि उसका कोई प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। इसी के साथ हम लोग दूसरी साइड गोकू ब्लैक को देखते हैं जो कि फ्यूचर टाइमलाइन में वापस आ चुका है। वो अपने मुंह से ब्लड को पोंछता है एंड स्माइल करता है, सुपर सेट। तो यार ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा वेट करा तुम लोगों को, पर क्या ही कह सकते हैं यार, लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड मैंने कुछ टाइम पहले ये पोस्ट करा था कि मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा फायर लिखी है एंड ये वीडियो जिन लोग को भी उतनी ज़्यादा फायर नहीं लगी उसका रीज़न मैं बता देना चाहता हूँ। एंड उसका रीज़न ये है यार कि मैंने बहुत ही बड़ी वीडियो लिख दी। आई मीन तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, ये सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ, तो मैंने इस वीडियो में जितना भी कुछ कवर किया है वो सिर्फ स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं एंड ये सब स्क्रिप्ट में लिखना बहुत ही आसान था, बट यहाँ पर वीडियो बनाते बनाते ये वीडियो 10 मिनट्स की हो चुकी है। तो यार तुम लोग खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि ओरिजिनल पार्ट कितना बड़ा होता अगर उससे मैं पूरी वीडियो बनाता तो, क्योंकि जो इस वाले पार्ट की पूरी स्क्रिप्ट है वो 2 पेजेस की है एंड अभी मैंने कवर किया है केवल स्टार्टिंग के 10 लाइन्स। तो मैं पहले स्क्रिप्ट पॉइंट्स पे लिखता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मुझे करने हैं इस वाली वीडियो में एंड इसके बाद उसे मैं इलेबोरेट करता हूँ। तो ये उसी के 10 पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग के। तो अब चलो थोड़ा इस वाले पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो इस वाले पार्ट में मैंने जमासू के हल्के फुल्के मोटिव्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है ताकि हमें पता लगे कि जमासू क्या चाहता है। एंड गोकू ब्लैक की मिस्ट्री तो है ही। अगेन मेरी फेवरेट फॉर्म सुपर सैयन 3 जिसे मैंने ऑरा देने की कोशिश करी है। तो इस वाली वीडियो में ज्यादा फाइट्स नहीं है, ना ही हम लोग सुपर सैयन ब्लू फॉर्म के बारे में सही से बात कर पाए कि वो कितनी ज्यादा इंप्रूव हुई, कैसी हुई है। तो ये सब नेक्स्ट वाली वीडियो में होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर दो आगे वाले पार्ट्स देखने के लिए। एंड मैंने रिसेंटली ड्रैगन बॉल सुपर का मांगा वर्जन एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया जिसकी प्लेलिस्ट तुम्हें यहाँ पर दिख जाएगी, तो अगर मन हो देख सकते हो। एंड ड्रैगन बॉल जी एक्सप्लेन की प्लेलिस्ट भी यहाँ पर दिख जाएगी, तो तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। एंड तुम लोग ड्रैगन बॉल सुपर के रीराइट की भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जो कि अगेन तुम्हें यहाँ पर दिख जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। This is what I call Super Saiyan 3.